एक ही नारा, जिसने देश आजाद किया वही राज करेगा। देश आजाद कांग्रेस ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, गांधी जी ने किया है, लेकिन भाजपा कहती है कि 70 साल से गुलाम है। आप भी एक बेटी है, आपको भी डरना चाहिए। ये गुजरात है, गुजरात में 11 बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, आप भी ध्यान रखना। मैडम, ये मैं आपका धन्यवाद मानना चाहता हूँ कि आप सच्चे पत्रकार हो, सच्चे मीडिया वाले हो, तो आप सही बात बता रहे हो। अभियान कहाँ पे चला थे? अगर कोई बड़े आदमी की तिथि होती है तो चौपाटी पे जाते हैं, 3-4 झाड़ू लेते हैं और ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि स्वच्छ भारत हमने शुरू कर दिया। और हमारे मोदी जी पे जब जाते हैं चौपाटी पर, तो चौपाटी पे से कचरा कूड़ा उठाते हैं, तो वो जाएगा तो चलेगा, लेकिन उसके जो भक्त हैं उसको तो गली खाचे में। बिल्किस बानो का मुद्दा, 11 दोषियों को ऐसे ही छोड़ दिया। इमरान प्रतापगढ़ी जी और इमरान खेड़ावाला और यहाँ के जो विमल भाई चुड़ासमा है, वो सबने वहां पे आवाज उठाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुंह में से बिल्किस बानो के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो, जैसे इमरान भाई ने कहा, वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज। हमारे साथ ये युवान हमारे साथ खड़े हैं, ये एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, हम दोनों साथ हैं, ये हमने हाथ साथ में थामा है। मैं बोलता हूँ, देखो ये भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं हम, और मैं कहता हूँ सत्ता नियमोली चाल धारा केरी चुंगाल गरीबों ना लाल रक्त फासला पसारे, सत्ता ना सोसे कर नवरचना मांगे, जागो जागो युवान આવી પહોંચ્યા મુકામ, સત્તા ના સોસે કર નવરચના માંગે। જૂનું છે તેને જમીન દોસ્ત કરી નાખવાનું, નવી જમીન પરથી ઊભું કરવાનું છે, અને એ કરવા માટે અમે દરેક સાથે છીએ। કોંગ્રેસ, જય કોંગ્રેસ। 11 बलात्कारी को छोड़ के हम अभी कैसे बेटी बाहर निकलेगी? वो 11 रेपी सोमनाथ में भी आ सकते हैं और केसर में भी घूम सकते हैं। हिंदू भी है, इस भीड़ में मुसलमान भी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान साथ मिलकर जो है झाड़ू है ही नहीं यहाँ पे, झाड़ू नहीं, झाड़ू सिर्फ वहाँ पे और पिज्जा खिलाने में और पाव भाजी, उसमें क्या है कि कांग्रेस वाले के पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि आराम की आदत, आराम का पैसा कांग्रेस वालों के पास नहीं है। तो क्या है कि अगर वो कार्यालय खोलते हैं, वो अगर कार्यालय खोलते हैं तो 100 ग्राम गाठा खिलाएंगे और 50 ग्राम रुपया आया, हमको पता नहीं है। देखो आप रास्ते पे किसी जगह पर डामर लगा हुआ है, बराबर, किसी जगह रोग लगान हो रहा है। क्यों? इसकी वजह कि पब्लिक को मिले कि भाई जो भाजपा गवर्नमेंट ने ये सब काम किया, मगर 4 साल के अंदर किसी हमें ज्यादातर गोदी मीडिया वालों ने हमें पूरा परेशान कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बात हर किसी के पास पहुंचेगी और सच्ची पहुंचेगी। अगर एग्जिट पोल में वहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप जो हमारी बात यहाँ की पहुँचाएगी तो आपको सोमनाथ दादा की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ना डरे गोरों से, वो क्या डरेंगे चोरों से। ये कांग्रेस के ये सैनिक है, अगर ये घर से निकल पड़े तो इसकी लहर में सब लोग चले जाएंगे, डूब के। और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हम लोग सोमनाथ में हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी आ चुके हैं यहाँ पर और उन्होंने भाषण दिया है और कहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से आ रही है। पर क्या जो कांग्रेस की सरकार है वो बहुमत से आ पाएगी? मोदी जी के गढ़ में कांग्रेस का जीतना इतना आसान हो पाएगा? ये जानने के लिए तमाम जनता मेरे पीछे जुड़ चुकी है, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। इस बार आएगी, पूरे गुजरात में आएगी और 125 सीट के ऊपर आएगी और पहली गेंद में लगाएगी छक्का। मोदी जी कह रहे हैं कि हम नहीं डरते भाई साहब, क्योंकि हमारी सीटें सबसे ज्यादा आ रही है यहाँ पे और इस बार तो और ज्यादा सीटों से जीतेंगे। जो ना डरे गोरों से, वो क्या डरेंगे चोरों से। ये कांग्रेस के ये सैनिक है, अगर ये घर से निकल पड़े तो इसकी लहर में सब लोग चले जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। जिसे जो बोलना है वो
बोले, मुंह अपना है, 56 इंच की छाती नहीं है, 56 इंच की जुबान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और देश तो विश्वगुरु बनने वाला है 2047 में। देश विश्वगुरु किसमें बन गया? देश विश्वगुरु 11 रेपिस्ट को छोड़ के बन गया, और बलात्कारियों को छोड़ने में बन गया, और माछीमार का पूरा सत्यानाश करने में विश्वगुरु बन गया, नोटबंदी करके विश्वगुरु बन गया, सबको बेरोजगार करके विश्वगुरु बन गया, 300 का बाटला 1100 में करके विश्वगुरु बन गया। विश्वगुरु कहाँ नहीं बन? बाटला बांटा तो मोदी जी ने, फ्री का बाटला बांटा है। वो बाटला बांटा है, बहन की आंख में धुआं देख के उसका मन भावुक हुआ, लेकिन जीजा जी का क्या चल रहा है वो तो पूछो अभी। तो लेकिन ये सोचिए ना, मोदी सरकार है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनली हम लोग चमक रहे हैं वो मोदी जी से मुमकिन है। कांग्रेस कहाँ दिखती है? मोदी जी के आने से पहले भारत देश का विकसित ही नहीं हुआ था, वो किसी कोने में पड़ा था। जैसे ही विश्वगुरु आया, सब देखने लगे कि यहाँ पे एक भारत देश का एक यहाँ पे पृथ्वी पे, इस गोले पे एक देश भी है, वो उसने हमें विकसित किया। तो यह सब नेहरू ने और गांधी जी ने, भगत सिंह ने जो किया वो सब व्यर्थ था। ये हमारी पहचान पहले नहीं थी क्या? केजरीवाल की लहर है, इस बार कह रहे हैं केजरीवाल पूर्ण बहुमत से आएंगे, नई पार्टी एंट्री करने के बाद कांग्रेस को तो साफ कर देगी। और बी टीम को यहाँ पे बी टीम का ज़्यादातर बात करके हम उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। वेरावल में सिर्फ कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही आएगी, चारों खाने चित होगी बीजेपी। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को? एक बार देखिए, लगातार कांग्रेस के नारे लग रहे हैं और तमाम जनता अपनी अपनी राय हमारे साथ रखती है। यहाँ इस भीड़ में हिंदू भी है, इस भीड़ में मुसलमान भी है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान साथ साथ मिलकर जो है। मैडम, ये मैं आपका धन्यवाद मानना चाहता हूँ कि आप सच्चे पत्रकार हो, सच्चे मीडिया वाले हो, तो आप सही बात बता रहे हो। आप कौन से मीडिया से आए हो? नेशन कीपर चैनल है। नाम बोलने में 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन आप जहाँ से आए हो वो अच्छा है। हमें ज़्यादातर गोदी मीडिया वालों ने हमें पूरा परेशान कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बात हर किसी के पास पहुँचेगी और सच्ची पहुँचेगी। अगर एग्जिट पोल में वहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप जो हमारी बात यहाँ की पहुँचाएगी तो आपको सोमनाथ दादा की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। देखिए, जनता बता रही है कि एग्जिट पोल में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि एग्जिट पोल क्या पूर्ण सही हो सकता है? नगर पालिका यहाँ पे भाजपा शासित है इतने सालों से, मगर मुस्लिम लते में किसी जगह कोई डेवलप नहीं हुआ। और दूसरी बात, सिटी के अंदर आप हर जगह जा सकते हो, हर जगह के अंदर किस तरह से व्यवस्था है, यहाँ रोड रास्ता है। अभी इलेक्शन आने वाला था तो भाजपा को ऐसा हुआ कि ये सीट जाने वाली है मेरी, तो उसने क्या किया मालूम है? ऊपर से कहां से रुपया आया हमको पता नहीं है। देखो, आप रास्ते पे किसी जगह पर डामर लगा हुआ है, बराबर किसी जगह रोग रगान हो रहा है। क्यों? इसकी वजह कि पब्लिक को मिले कि भाई जो भाजपा गवर्नमेंट ने ये सब काम किया, मगर 4 साल के अंदर किसी ने देखा नहीं है। अभी वड़ा प्रधान जी यहाँ पे आए, सोमनाथ दर्शन किया, जाहिर सभा की, उसके अंदर आपने नोंद किया कितनी पब्लिक थी। धोरा जी के अंदर जाहिर सभा में कितनी पब्लिक थी। तो उससे मालूम पड़ता है कि गुजरात क्या चाहता है। क्या चाहता है गुजरात? एक ही नारा, जिसने देश आजाद किया वही राज करेगा। देश आजाद कांग्रेस ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, गांधी जी ने किया है। लेकिन भाजपा कहती है कि 70 साल से गुलाम है। गुलाम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गुजराती में हमारे एक शहर है, ये हमारे साथ ये युवान हमारे साथ खड़े हैं। ये एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, हम दोनों साथ है। ये हमने हाथ साथ में थामा है। मैं बोलता हूँ, देखो ये भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं हम। और मैं कहता हूँ, सत्तानी अमोली चाल धारा के रीच रुंगाल, गरीबों ना लाल रक्त फासला पसारे, सत्ता ना सोसे कर नवरचना मांगे, जागो जागो युवान આવી પહોંચ્યા મુકામાં, સત્તા ના સોસે કર નવરચના માંગે। જૂનું છે તેને જમીન દોસ્ત કરી નાખે।
નાખવાનું, નવી જમીન પરથી ઊભું કરવાનું છે અને એ કરવા માટે અમે દરેક સાથે છીએ. કોંગ્રેસ, જય કોંગ્રેસ, વિજય કોંગ્રેસ. देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो गुजरात में काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ये लोग आहत है और भाजपा सरकार को इस बार यहाँ से साफ करने वाले हैं. क्या क्या आपने इमरान प्रतापगढ़ी जी के आने से कोई असर पड़ेगा? इमरान सर को मैं अच्छी से मैं यूट्यूब में सुनता हूँ. इमरान भाई ने यहाँ पे आके अपने वोट का महत्व क्या है वो समझा दिया इस सभी मेरे भाई को, क्योंकि जो अभी आप आदमी हमारे वोट तोड़ने वाली थी यहाँ से कोई भी एक्चुअली मुद्दा उठा के, लेकिन अब वो सबके दिमाग में से झाड़ू वाला भूत निकल गया है. अभी सिर्फ पंजे वाला भूत है, वो अच्छे से रहेगा. अच्छा, एक मिनट, झाड़ू चलेगा सफाया होगा इस बार? झाड़ू चलेगा सफाया होगा? यही नहीं झाड़ू है ही नहीं यहाँ पे. क्या झाड़ू? नहीं नहीं नहीं. झाड़ू सिर्फ वहाँ पे और पिज्जा खिलाने में और पाव भाजी उसमें क्या है कि कांग्रेस वाले के पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि आराम की आदत, आराम का पैसा कांग्रेस वालों के पास नहीं है. तो वो क्या है कि अगर वो कार्यालय खोलते हैं, वो अगर कार्यालय खोलते हैं तो 100 ग्राम गाठिया खिलाएंगे और 50 ग्राम भजिया खिलाएंगे. लेकिन हम क्या कहते हैं हमारे कार्यकर्ता को, क्या हम हमारे पास कोई आराम की आदत नहीं है. तो अगर कोई भी वेरावल में कोई अच्छे से स्टॉल हो तो वहाँ पे खाओ पियो मौज करो. अभी ये कौन बिकने वाली और क्या अगर कह रहे हैं? अभी ये कौन गाठिया बदले में बिकने वाली नहीं है. आप कुछ कहना चाहेंगे? गुजरात में क्या दिक्कत है? गुजरात में दिक्कत ही दिक्कत है मैडम. सिर्फ बड़े बड़े रोड बना के वो पोस्टर लगवा के मोदी बोलते हैं कि हमने विकास किया. यहाँ पे कुछ विकास नहीं. हमारी कॉलोनी में भी आ जाओ बाजू में, पूरे गड्ढे ही गड्ढे. कौन सी कॉलोनी है? ये गरीब नवाज कॉलोनी, ये 5 नंबर 6 नंबर रोड आता है, उसमें कुछ विकास ही नहीं है. पूरे वेरावल में विकास नहीं है, सब में गड्ढे ही गड्ढे है. और पूरे वेरावल में कूड़ा कचरा सब जगह पे पड़ा हुआ है. ये हाल है वेरावल का. लेकिन कहते हैं स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत. मैडम आप जाके देख लीजिए कि यहाँ स्वच्छ भारत वेरावल में है या नहीं है. स्वच्छ भारत अगर करना है तो ये गलियों, ये जो गली में सब रहते हैं ना वहीं पे. और स्वच्छ भारत का अभियान कहाँ पे चलाते हैं? अगर कोई बड़े आदमी की तिथि होती है तो चौपाटी पे जाते हैं, 3-4 झाड़ू लेते हैं और ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि स्वच्छ भारत हमने शुरू कर दिया. और हमारे मोदी जी पे जब जाते हैं चौपाटी पर तो चौपाटी पे से कचरा कूड़ा उठाते हैं, तो वो जाएगा तो चलेगा. लेकिन उसके जो भक्त हैं उसको तो गली खाचे में जाना चाहिए. कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है हमारे राज्य में. 11 बलात्कारी को छोड़ के हम अभी कैसे बेटी बाहर निकलेगी? वो 11 रेपी सोमनाथ में भी आ सकते हैं और केसोद में भी घूम सकते हैं, अहमदाबाद में भी घूम सकते हैं. वो 11 रेपीज अभी कहाँ पे हो गए मालूम नहीं है. उसको छोड़ के उसको अच्छा स्वभाव के बताया गया. तो मैं आपको पत्रकार गया तो मैं आपको आप पत्रकार है, आप भी एक बेटी है, आपको भी डरना चाहिए. ये गुजरात है, गुजरात में 11 बलात्कारी खुले घूम रहे हैं. आप भी ध्यान रखना यहाँ पर. 27 साल से अगर ये इंडिया ये बोल रहे हैं कि हमने 27 साल में बहुत विकास किया. वेरावल का ये सोमनाथ की हिस्ट्री में ना कोई नया कॉलेज गवर्नमेंट है, नई स्कूल है, नई सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है. ये सब कांग्रेस का है और कांग्रेस ने ही बनाया और कांग्रेस ही बनाएगा. मुस्लिम इलाकों में विकास है या हिंदू इलाकों में भी है? सब में. ये वेरावल में ये जाहिर की बात कर रहा हूँ. मैं जा सकता हूँ. मेडिकल नहीं है, नई हॉस्पिटल नहीं है, पुराने पे कलर कर देते हैं. आपने बेटी का मुद्दा उठाया, मैं उठाता हूँ बिल्किस बानो का मुद्दा. 11 दोषियों को ऐसे ही छोड़ दिया. इमरान प्रतापगढ़ी जी और इमरान खेड़ावाला और यहाँ के जो विमल भाई चुड़ासमा है वो सबने वहाँ पे आवाज उठाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुंह में से बिल्किस बानो के लिए एक शब्द भी नहीं निकला. क्यों? क्योंकि वो जैसे इमरान भाई ने कहा वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, वैसे मैं भी कह रहा हूँ कि वो आरएसएस का छोटा रिचार्ज है. कांग्रेस के मुंह से ये बता रहे हैं कि बिल्किस बानो के लिए जो है आवाज नहीं उठाई केजरीवाल ने, ना आम आदमी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला. और भाजपा सरकार का इन लोगों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने उन्हें रिहा करा दिया. यही कहना चाहते हैं ना आप कि भाजपा सरकार ने रिहा कराया उन्हें? अभी सरकार मेरा तो नहीं है, मेरे को मालूम है कि रिहा किस. आप भी समझदार है, अभी यूं नहीं यूं कान पकड़ा दिए. सरकार किसकी चल रही है? अभी बीजेपी की है ना. अभी चल रही है ना. ये सही पत्रकार है, ये आपके मुंह से ऊपर नहीं है. पत्रकार ऐसे ही होने चाहिए. पत्रकार के नाम पे एक जोरदार ताली दीजिए. हमने गोदी
देखिए ये इसे कहते हैं पत्रकार, बाकी है पत्रकार। ये है पत्रकार और पत्रकार का आज हमें तमाम जनता ने अपनी राय रखी और बताया कि क्या क्या अहम मुद्दे और क्या क्या जो है विकास जो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऐसी वीडियो के लिए बनी रही है मेरे साथ, मैं तनु नेशन की से। देखिए कांग्रेस के लगातार नारे लग रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।